अभी आपने सोचा है, अगर दुनिया में कोई कानून न हो, कोई पुलिस न हो, कोई डर न हो, तो क्या इंसान फिर भी अच्छा रहेगा? क्या हम सच में स्वभाव से अच्छे हैं, या फिर हम केवल डर और नियम के कारण अच्छे दिखते हैं? आज हम बात करेंगे उस दार्शनिक की जिसने इंसान के अंदर झांक कर उसकी सबसे गहरी सच्चाई बताई, थॉमस हॉब्स। वो व्यक्ति मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। राजा और संसद के बीच झगड़े थे। हॉब्स ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग सत्ता, धर्म और पैसे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या इंसान वाकई नैतिक है या बस डर के कारण चुप है? हॉब्स ने कहा, अगर कोई सरकार या कानून न हो तो इंसान की असली पहचान सामने आ जाएगी। वो स्थिति उन्होंने नाम दिया स्टेट ऑफ नेचर, जहां कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं। हर इंसान केवल अपने फायदे, डर और सुरक्षा के लिए लड़ेगा। प्रकृति की स्थिति में मनुष्य का जीवन होता है अकेला, गरीब, गंदा, हिंसक और छोटा। भाग 3, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फिश ह्यूमन वॉइस ओवर। हॉब्स का मनोविज्ञान कहता है, हर इंसान के अंदर दो मूल भावनाएं होती हैं, डिजायर, इच्छा और फियर। डिजायर उसे चीजों की ओर खींचती है, पैसा, शक्ति, सम्मान, सुख। फियर उसे दूर रखता है, हानि, दर्द और मौत से। और इन दोनों के बीच ही इंसान का हर निर्णय बनता है। उसे किसी की मदद करनी हो या किसी को नुकसान पहुंचाना, वो तभी करता है जब उसे अपने लाभ या सुरक्षा का एहसास होता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी शहर में ट्रैफिक पुलिस, सिग्नल या कानून न हो तो क्या होगा? हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा, कोई रुकने की परवाह नहीं करेगा। हर तरफ शोर, टकराव और डर। ये वही स्थिति है जो हॉब्स कहते हैं, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हर आदमी का दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोच रहा है। अब जरा याद कीजिए, कोविड-19 लॉकडाउन का समय, जब डर सबके अंदर था। कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा खाना, दवा और ऑक्सीजन जमा कर ली, क्योंकि उन्हें डर था मुझे पहले बचना है। कुछ लोगों ने दवाइयां महंगे दामों पर बेची, क्योंकि उन्हें इच्छा थी मुझे फायदा कमाना है। यही हॉब्स का मनोविज्ञान है, इच्छायर और डर, फियर के बीच फंसा मनुष्य जो अंततः स्वार्थ की ओर झुक जाता है। लेकिन हॉब्स ने केवल समस्या नहीं बताई, उन्होंने उसका समाधान भी दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध। उन्होंने कहा, जब इंसान समझता है कि अकेले रहकर उसकी सुरक्षा नहीं है, तो वह दूसरों से समझौता करता है। वो कहता है, मैं अपनी कुछ आजादी छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सुरक्षा दोगे। यह समझौता ही बनाता है समाज और सरकार। और इस सरकार को हॉब्स ने कहा लेवायतन, एक विशाल शक्ति जो सबको नियंत्रित करे और शांति बनाए रखे। राजनीति में भी यही मनोविज्ञान दिखता है। राजनेता जनता से वादे करते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए पद और शक्ति। जनता भी उन्हें वोट देती है, क्योंकि उन्हें चाहिए सुरक्षा और सुविधा। दोनों पक्षों का व्यवहार डिजायर और फियर से प्रेरित है। यही हॉब्स का मानव मन है। आज की मनोविज्ञान भी मानती है कि मनुष्य पूरी तरह नैतिक नहीं, बल्कि स्थितिजन्य, सिचुएशनल है। अगर कानून न हो तो अपराध बढ़ जाते हैं, अगर डर न हो तो अनुशासन टूट जाता है। यानी इंसान का नैतिकता का भाव कानून और डर के सहारे ही जीवित। थॉमस हॉब्स ने हमें एक सच्चाई दिखाई, मनुष्य पूरी तरह बुरा नहीं, लेकिन अगर उसे नियंत्रण न मिले तो उसका स्वार्थ उसे विनाश की ओर ले जाता है। क्लोज कोट। जिए, अगर आज से कानून खत्म हो जाएं, तो क्या हम वाकई ईमानदार रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हॉब्स सही थे, हमारी अच्छाई डर और नियम की छांव में पलती है।